प्रणाम करते आप लोग को। मुश्रावणी का 7वें दिन की कथा दे रहे हैं। माता तपस्या करने जाती है। माता जो देखे जो कामदेव दहन हो गया है तो बहुत डरा गई थी, बहुत चिंता हो गया था उनको। तो मैं क्या करूंगा जो महादेव मुझे मिलेंगे। फिर देवर्षि नारद आए हैं, बोले हैं आप हिमालय चोटी में गौरी शंकर चोटी है, वहां जाकर के तपस्या कीजिए तब महादेव मिलेंगे आपको। आप मना इनको कहे तो मना इन मान नहीं रही है। मना इन करे नहीं मेरी राजकुमारी बेटी वहां जाएंगे बाघ सिंह खा लेंगे, मैं कैसे भेजूं। तभी भी गौरी कहती है माता मुझे जाने दो, मनुष्य को कल्याण के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तारकासुर तो उत्पात मचा चुके हैं। बोले ठीक है तुम्हें इच्छा है तो जाओ। रेशमी को साड़ी पहनी थी सो त्याग कर दी, बलकल पहन ली, फूल की श्रृंगार कर ली, सारे गहने उतार लिए, फूल के श्रृंगार कर ली, 7 संगी के संग गए वहां पे। वहां गौरी शंकर चोटी था, पर्वत था, पहाड़ थे। राजकुमारी क्या किया वहां देखे कि एक ही तरफ सिंह पानी पी रहे हैं, एक तरफ सियार पानी पी रहे हैं। माता को बड़ी प्रशंसा हुई। माता बोली कि मैं यहीं तपस्या करूंगा। झरना थे, कल वन थे, हरियाली पूरा थे। माता ने क्या किया वहां बेदी बना ली, वहीं पे तपस्या करने लगी। 5 वर्ष तक तपस्या किए फल फूल खा करके, फिर 5 वर्ष किए सूखे पत्ते खा करके, फिर 5 वर्ष किए वायु पी करके, और 5 वर्ष कितने वर्ष तक तपस्या किए, चारों तरफ अग्नि जोड़ करके, बीच में बैठ करके तपस्या किए। फिर माता ठंडा महीना में पानी में खड़े होकर के तपस्या किए। 7-7 घंटा तपस्या, 24-24 घंटा तपस्या करती थी। माता सुख के लकड़ी हो गई। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड जो है हिलने लगे, विष्णु का वैकुंठ हिलने लगे, कैलाश हिलने लगे, धरती कंपन हो गए। बोले माता का तपस्या पूर्ण हो गया है, अब महादेव को जाना चाहिए। महादेव को सब देवता गए कहने के लिए जो माता कठिन तपस्या किए हैं, ऐसा तपस्या न कोई किया है और न कोई करेगा। अब महादेव आप जाकर के उनको वरदान दीजिए, अपना वचन पूर्ण कीजिए। बोले कि हाँ अब गौरी का तपस्या एकदम पूर्ण हो गए, चरण सीमा पे है, अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। महादेव ने क्या किया, एक बूढ़ा बाबा को रूप धारण करके गए गौरी के पास। उनके संगी सब उनको स्वागतम किए, पहचाने नहीं जो महादेव है, स्वागतम किए। उनको फल फूल सब ला करके दिए, जो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। वहाँ फल फूल ही थे, प्रसाद ग्रहण कीजिए। बोले पहले प्रसाद ग्रहण से पहले मुझे ये बताइए जे राजकुमारी इतना कठिन तपस्या क्यों कर रही है। बोले कि जे ये महादेव के लिए कर रहे हैं। जब भी महादेव के नाम कहे वहां से बाबा उठ करके आने लगे। माता गौरी बोली कि मेरे से क्या गलती हो गए जो बाबा बिना प्रसाद ग्रहण किए, बिना भोजन ग्रहण किए जा रहे हैं। बोले आपसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आप सर्फी बेच के मिट्टी खरीद रहे हैं, आप लाइट को छोड़ के भगजुगनी के चुन रहे हैं, आप चंद्रमा सूरज को छोड़ करके क्या भगजुगनी के चुन रहे हैं। जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, जिसका कौन कोल खुद से है, उससे आप शादी करना चाहते हैं। आप राजकुमारी हैं, उनका तो घर भी नहीं है, एक भांग धतूरा खाते हैं, हरदम मस्त रहते हैं, आपको क्या देंगे। आपको शादी करना है तो वैकुंठ धाम विष्णु से कीजिए, ब्रह्मा से कीजिए, इंद्र से कीजिए, वरुण से कीजिए, दिलपाल से कीजिए। किससे शादी कर ले हैं, उनका नाग सासा कर रहे हैं। आप इतनी सुंदर चंद्रमा के समान हैं, उनके देह में पूरा भस्म लपटा हुआ है, नाग भिन भिन कर रहे हैं, माछी पिछी लगा हुआ है, आप उनके मस्तक पे चंदा शोभा रहा है, गंगा निकल रहे हैं। आप किससे शादी कर रहे हैं, कैसे आपका मन हो गया उससे शादी करने का। 5 मुंह वाला महादेव है, नंदी का सवारी करते हैं, बैल का सवारी। बूढ़े बैल पर आप क्या बैठिएगा, आप बैठिए गरुड़ पे,
आप बैठिए हंस पे, आप बैठिए दूसरे को देवता सबको वाहन पे। क्या आप शंकर को पीछे पड़े हुए, क्या महादेव के पीछे पड़े हुए? आपको तो चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आए, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप गौरी माता एकदम थम आ गए, जो महादेव को निंदा कर रहे हैं, महादेव को शिकायत कर रहे हैं, इनसे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। फिर महादेव वो जाने लगे तो बोले सखी सबको मत रोको इनको, ये पापी है, ये महादेव को शिकायत कर रहे हैं, ये खुद पापी है। तो महादेव को क्या जाने, इनको क्या पता, जो महादेव त्रिलोकीनाथ है, देवों के देव महादेव है। 7 जन्म से उनसे मेरा मिलन है, जन्मों जन्मों के मिलन है, युगों युगों के मिलन है। ये क्या जाने महादेव को हाल, ये खुद पापी नरकी है, तो मेरे महादेव को निंदा कर रहे हैं, इनको जाने दो। गौरी माता वहाँ से हटके जाने लगे, महादेव अपना रूप में आ गए, उनको रास्ता रोक लिए। गौरी लजा गई, बोले हे प्रिय आप चलो कैलाश पे, अब क्षोभ बर्दाश्त नहीं है प्रिय, चलिए मेरे साथ अब कैलाश पे, वहीं शादी करेंगे, वहीं विवाह करेंगे, वहीं रहेंगे। आप चलिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आपसे प्रसन्न हैं हम, आप मांगिए, क्या मांगिएगा? कल के आपसे मेरे से आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, जो आप मेरे वर रूप में आइए। बोले ए मस्त, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा तपस्या न किया है, अनोखई करेगा। ये हिमालय चोटी का नाम हो गया गौरी शंकर चोटी, इस पे आकर के कोई तपस्या करेगा तो उनको धरती पे आना नहीं पड़ेगा, वह स्वर्ग को निवास, कैलाश को निवास करेगा। आप चलिए, वो अपना संगी सबके बोली, महादेव को बोलिए जो कोई बुजुर्ग मेरे यहाँ जाए और मेरे पिताजी से मेरे हाथ मांगे, बिना समाज को, बिना तौर तरीका को शादी किए हुए हम महादेव के साथ कैसे चले जाएंगे? ये नहीं है संभव। जब तक ये अपने यहाँ के लोग को नहीं भेजेंगे, जब तक मेरे समाज के सामने शादी नहीं होगा, तब तक शादी का अर्थ क्या रह जाएगा? आजकल लोग कहते हैं देवता में ये हुआ था, आजकल लोग कहते हैं क्या करें, चलो मंदिर में शादी कर लेंगे, क्या समाज क्या बारी। जानती हूँ जो देवता को शरण में करते हैं शादी, लेकिन समाज को भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शादी विवाह कीजिए, लव मैरिज भी कर रहे हैं तो शादी विवाह कीजिए, लेकिन गार्जियन के मन से कीजिए, समाज के सामने कीजिए, जो कल कुछ होगा तो आपको समाज भी गवाह देगा। अब तो शादी लोग कर लेते हैं मंदिर में, 4 महीना 5 महीना शादी नहीं टिकते, शादी टूट जाते हैं। वो शादी नहीं हुए, क्या तलाक क्या चीज़ हुआ? शादी कीजिए तो जन्म जन्म को मिलन रखे, युगों युगों के मिलन रखे, जैसे माता शंकर जी को बताए थे। फिर शंकर जी ने कैलाश चले गए, माता अपना पिता को गृह गए, और जा कर के वहाँ से शंकर जी भेजेंगे अपना जो बुजुर्ग होंगे उनको हाथ मांगने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। 8वें दिन की कथा में माता गौरी का शादी बर बराती आएगा, 9वें दिन की कथा में उनके शादी होगा। तो आपको ये कथा पसंद आए तो दूसरे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को कहिए ज़रूर। जय मिथिला, जय माता जी, कमेंट द्वारा ज़रूर कहिए।